ये जो पूरे पाकिस्तान में ये आग फैल रहा है, इसको बुझाने के लिए हमने फैसला किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर की जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। 3-4 दिन बाद इनको याद आता है कि धांधली हुआ है। अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाक में वजारतें ना लेने का ऐलान। कहते हैं वजीर आजम के लिए वोट नून लीग को देंगे, काबीना में नहीं बैठेंगे। 3 और 2 साल का पावर शेयर फार्मूला मंजूर नहीं। मुझे कहा गया 3 साल मियां साहब को दे दें, 2 साल आप वजीर आजम बन जाएं। मैं इस तरह वजीर आजम नहीं बनूंगा, मुंतखब होकर वजीर आजम बनूंगा। वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना मेरी जिद नहीं। हमें ना वजीर आजम की कुर्सी चाहिए ना वजारतें। पीपी का वोट लेना है तो वजारतें नहीं, सिंध के अवाम को तरक्याती मंसूबे दें। सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी होंगे। ठट्ठा में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो का पीर पगारा और फजल रहमान को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में मामला तय पाने तक बयानबाजी मुनासिब नहीं। नून लीग और पीपी के अकाबरीन ज़ाब्ते की पासदारी करें। साबिक वजीर खजाना और लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं अभी हतमी नकात तय नहीं पाए, आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तय हुआ था मुशावरत मुकम्मल होने से पहले कोई बयानबाजी नहीं होगी। फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में। यहाँ शहबाज शरीफ को इस गवर्नमेंट के साथ डील करना, इस सिचुएशन के साथ डील करने का 16-17 माह का एक्सपीरियंस है। क़यादत जो है मियां नवाज शरीफ की होगी, वही सिक्का जो है वो उन्हीं का चलेगा। पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक जमहूरियत के बाद हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप थ्रू आउट जो है वो पिछले 20 साल में रहा है। विफाक में मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम करने का तजुर्बा है। पंजाब में भी नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के लिए ओपोजिशन में बैठने को भी तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। जिन पर धांधली का इल्जाम है वहां उनका इतिहाद समझ में नहीं आता। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, किसी मंसूबे के तहत दिया गया। कमिश्नर का जमीन बेचैन था तो पहले बोलते। इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बना दी, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। तहरीक इंसाफ का पंजाब सिंध में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का फैसला। दोनों जमातों में मामला तय पा गए। पंजाब और सिंध में तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन करेंगे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की दस्तावेज़ात जमा करवाएंगे। विफाकी सतह पर इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा की इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब से मुलाकात। उमर अयूब कहते हैं मरकज और पंजाब में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। वजीर आजम की कुर्सी बानी पीटीआई की अमानत है। जो कुछ अवाम के वोट के साथ हो रहा है वो मदर ऑफ रिगिंग है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कौमी असेंबली में हमारी 180 नशिस्तें हैं। फार्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में मजीद 3 विकेटें गिराने में कामयाब। असफंदियार काकड़, मौलाना नूरुल्लाह, लियाकत लहड़ी भी पीपी में शमूलियत के लिए तैयार। आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद ऐलान करेंगे। बलोचिस्तान में पीपी के अरकान की तादाद 14 हो जाएगी। मजीद कई आज़ाद अरकान भी राब्ते में हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत इजलास। बलोचिस्तान के वजीर आला के नाम पर मुशावरत। सरफराज बुगटी की नामजदगी का इम्कान। उधर पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह को एक बार फिर वजीर आला सिंध बनाने का फैसला। सिंध के एमपीएस को कराची बुला लिया गया। मुस्लिम लीग नून भी बलोचिस्तान हुकूमत बनाने के लिए कोशां। आजाद रुकन मीर आसिम कुर्द गेलू की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है बलोचिस्तान नवाज शरीफ के दिल के बहुत करीब है। गवादर समेत पूरे बलोचिस्तान की तरक्की अवलीन तरजीह है। बलोचिस्तान में दानिश स्कूल बनाएंगे। नौजवानों को लैपटॉप, IT और हुनर सिखाकर जिंदगी में कामयाब बनाएंगे। CPAC के जरिए नवाज शरीफ पाकिस्तान खास तौर पर बलोचिस्तान को तरक्की का मरकज बनाना चाहते हैं। लीगी रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है।
अफसरान कानून के मुताबिक अपना फराइज अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरा हो तो आहनी हाथों से निपटेंगे। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। अदलिया के जरिए कहते हैं कि इलेक्शन कराया जाए, कभी हम कहते हैं फौज के जरिए कराया जाए। किस पे एतमाद करें? सारे तजर्बे हमने कर लिए हैं। थोड़ा इंतज़ार भी करूँगा कि मज़ीद क्या मालूमात सामने आ रही हैं, मज़ीद क्या हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हमारा दावा है इलेक्शन के हवाले से कि भाई तालाब गदला है, तो इसने और गदला कर दिया। तहरीक इंसाफ से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। JUI और PTI के दरमियान पहाड़ हाइल है जिसे अबूर करना आसान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को सीटें मिलने और इंतखाबी धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी लोग मुज़ाकरात और मसले के हल से इनकार नहीं करते। मौलाना फजल रहमान का कहना है कुछ लोग बंद कमरों में नताइज तय कर लेते हैं। अवाम के रिस्पॉन्स को मद्देनजर रखकर ही फैसला करना होता है। जिनसे उम्मीदें होती हैं उनको ही लाया जाता है। अब फैसले मैदान में होंगे। ये एक संजीदा फैसला है। एहतजाजी सियासत होगी। हम सड़कों पर निकलेंगे। एक दो सीटों वाली जमात को जमहूरियत सूट नहीं करती। खुर्शीद शाह की नाम लिए बगैर मौलाना फजल रहमान पर तनकीद। कहते हैं कुछ लोग इलेक्शन के नताइज को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। वोट भी मिला है और मानना भी नहीं। ये रवायत चल पड़ी है। चीफ जस्टिस को कमिश्नर के इल्जामात पर वजाहत नहीं देनी चाहिए थी। उधर पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन ने PTI और नून लीग को एक सिक्के के दो रुख करार दे दिया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर ट्वीट किया कि लियाकत चड्ढा ने PTI को वही खिदमत की जो बशीर मेमन ने नून लीग के लिए की। दोनों का मकसद और तरीका वारदात एक ही था। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर मुफाहमत की पेशकश। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। इदारे हमारे अपने हैं, सुलह करेंगे। ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। शाह से ज्यादा शाह के वफादारों को सजा मिलेगी ताकि कोई आइंदा ऐसा काम ना कर सके। सूबे के हकूक के लिए सबको मेरा साथ देना होगा। हम खैरात नहीं मांग रहे लेकिन हकूक जरूर मिलेंगे। मजीद कहा 9 मई हमने नहीं कराया। इंक्वायरी होगी तो साबित हो जाएगा। कुछ मकामात पर लोगों को रोका और सरकारी अमलाक की तरफ जाने दिया गया। पार्टी पॉलिसी नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार और फसाद में इजाफा होता है। बल्कि हमारी तारीख गवाही देती है कि 1970 में इलेक्शन हुआ, नताइज तस्लीम नहीं किए गए, अवाम के फैसले को कबूल नहीं किया गया और फिर पाकिस्तान टूट गया। जिस माहौल में इंतखाबात हुए इससे पोलराइजेशन में इजाफा हुआ। दुनिया में पहले इलेक्शन होते हैं, बाद में हुकूमत बनती है। पाकिस्तान में पहले हुकूमत बनती है, फैसले होते हैं और फिर इलेक्शन होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार में इजाफा हो जाता है। यहाँ इलेक्शन होता है तो बिजली नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता। ये पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था और ये खेल आज भी जारी है। पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर तशवीश का इजहार। फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बार कौंसिल ने बयान जारी कर दिया। कहा इंतखाबी अमल में धांधली के इल्जामात से इलेक्शन की शफाफियत और साख मुतासिर हुई है। सियासी जमातें इल्जामात की तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन पर मुत्तफिक हों। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और जमहूरी अमल पर अवाम के एतमाद के लिए सियासी जमातें किरदार अदा करें। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तफसीली और शफाफ तहकीकात जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा हैं। शहरी ने इंतखाबात में धांधली की वजह से दोबारा इंतखाबात की इस्तदा कर रखी है। वाफन ने इलेक्शन कमीशन से चैलेंज किए गए हलकों के नताइज का ऑडिट करने का मुतालबा कर दिया। वाफन रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवारों और आज़ाद मुबस्सिरीन को शामिल किया जाए। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का तकाजा है इलेक्शन कमीशन फौरी रद्द अमल दे। मामले की तकनीकी तहकीकात कराई जाएं। प्रिजाइडिंग अफसर की सील या RO की सील के साथ खोले गए बैग्स, बैलेट पेपर्स, अकाउंट बैग,
जारी बैलेट पेपर्स की काउंटर फाइल्स को देखा जाए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात, इलेक्शन कमीशन की खसूसी कमेटी का पहला इजलास। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान तलब, आज से इंक्वायरी कमेटी के सामने बयानात कलमबंद कराएंगे। अटक, जहलुम, चकवाल, तलागंग और मरी के डीआरओज के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। कौमी असेंबली के 13 हलकों और सूबाई असेंबली के 26 हलकों के आरोज पेश होंगे। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रिपोर्ट आने के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई के बारे में फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को आज पेश होने का हुक्म। बलोच तलबा बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल की गुज़श्ता समाअत पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया गया। ऐसा लग रहा है कि विफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। वजीर आजम, वजीर दाखिला और दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा जाती हैसियत में पेश हों। लाहौर में टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बालाज टीपू कत्ल, फायरिंग से 2 गार्ड जख्मी, हमलावर भी मारा गया। मुलजिम सेल्फी लेने के बहाने करीब आया और फायरिंग कर दी। बालाज को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। वाकया चूंकि करीब एक शादी की तकरीब में पेश आया। टीपू ट्रकावाला 2010 को कत्ल हुआ था।